अब जब बाबा साहब की हटा दी तो भगत सिंह को तो क्या ही समझेंगे वो, भगत सिंह को कैसे समझेंगे। बाबा साहब की फोटो का इस्तेमाल करके, भगत सिंह साहब की फोटो का इस्तेमाल करके हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी, मेरी बात ध्यान से सुनने वाली है, किसी भी जनता के मतों से जीत के आए हुए प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं। किसी फोटो की आवश्यकता नहीं है उन्हें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जनता के मतों से जीत के आए हुए प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। ये मोदी जी तो के पीएम हैं, मशीनों से जीत के आई हुई प्रधानमंत्री हैं, जनता से जीत के आए हुए हैं भी नहीं, पहली बात। और ये सीएम जो है वो भी ईवीएम की सीएम है, जनता के मतों से तो जीत के आई हुई नहीं है। ये लोग बाबा साहब का नाम लेके धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आज कुछ ज्यादा कुछ कम बाबा साहब की फोटो का इस्तेमाल करके, भगत सिंह साहब की फोटो का इस्तेमाल करके, हमारे महापुरुषों की फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ज्यादा कुछ कम। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आपको एक चीज में तारीफ करनी चाहिए, वो तो जैसे काम खत्म वो फौरन अपने असली रंग में आ जाते हैं, चोला एकदम उतार देते हैं सीधा। तो उन्होंने, उनका बाबा साहब की जरूरत उन्हें कब तक है, जब तक बाबा साहब की फोटो दिखा के लोगों को धोखाधड़ी करने के वोट लेने की कोशिश करनी है। जैसे ही वो काम खत्म वैसे ही खत्म, जैसे ही अब चुनाव कोई भी नजदीक आएगा बाबा साहब की फोटो ले लेंगे। इस मामले में तो कम से कम बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कोई इससे मतलब झूठ इतना ज्यादा नहीं बोलते, समय पे बोलते हैं और फिर वो साफ अपनी असलियत पे आ जाते हैं। जो अमित शाह जी ने दिया था कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं, वही हैं जो हमारे रास्ते में मनुस्मृति को लागू करने की सबसे बड़ा रोड़ा है। सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है मनुस्मृति को लागू करने से, आरएसएस की जो 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 मन में जो इच्छा है, जिसके लिए वो बने ही है मनुस्मृति लागू करने के लिए, उसके बीच में कोई भी सबसे बड़ा, आज भी जब वो नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही तो हैं और उनके फॉलोअर्स। तो उनको तो एक ही तो लड़ाई है, जिस दिन बाबा साहब को उन्होंने हटा दिया। इतनी नफरत तो उनके मन में हमेशा से रहनी भी चाहिए और रहेगी भी, क्योंकि बाबा साहब ही हैं जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी और उसके बाद उसका जो रिवर्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का जो उल्टा है भारत का संविधान लाया था। साथ में भगत सिंह की भी तस्वीरें हटाई गई हैं। अब जब बाबा साहब की हटा दी तो भगत सिंह को तो क्या ही समझेंगे वो, भगत सिंह को कैसे समझेंगे। जो बाबा साहब को नहीं समझ रहा वो भगत सिंह को कैसे समझेंगे। ये लोग बार बार कोशिश क्यों करते हैं अम्बेडकर को दफनाने की तस्वीर के अंदर? अभी तो मैंने आपको बताया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये इसलिए आती है कि अंबेडकरवादी भी जो हैं हमारे बीच के अंदर भी दिखाने के ज्यादा हो गए और सच के कम हो गए। यही बात है ना, जो आंदोलनकारी थे आज कहाँ हैं, सब एसी कमरों में बैठे हैं ना, बाबा साहब की फोटो की बेइज्जती हो रही है। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ना आप लोगों से, 2018 में बाबा साहब की फोटो और भारत का संविधान जलाया गया था। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उस केस को? पटियाला हाउस में चल रहा है, हर महीने 3 से 4 तारीखें पड़ती हैं, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आता है, सिवाय जो हम कुछ वकील हैं और जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उन लोगों के अलावा। और बाबा साहब का नाम लेके सब लोग जमीन से आसमान तक जरूर पहुंच जाते हैं। ये लोग भी किसी ना किसी हद तक अपराधी हैं, इन लोगों की ताकत बढ़ाने में के अपराधी हैं ये लोग, क्योंकि हम लोगों का करंट बार बार चेक करते हैं ना, जैसे अमित शाह जी ने करंट चेक किया था, जनता एकदम खड़ी हो गई, नेताओं ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। हमने तो बदलिया साहब के साथ जाके, बदलिया साहब ने कंप्लेंट कराई थी ना, कितने लोग बदलिया साहब का साथ देने आगे आए, बड़े बड़े नेता जो बाबा साहब के नाम पे नेता बने। इसमें करवाएं कोई मुकदमा, कोई एफआईआर रेखा गुप्ता जी के ऊपर? नहीं, ये तो हमें, देखिए मैं तो इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूँ। उन्होंने बता दिया ना, बाबा साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इस्तेमाल किया, हटा दिया। वो अपने लीडर्स की लगाए ना, और बहुजन समाज के लोग देखें और अपने आप पछताएं। ये देखो क्या हो रहा है। खट्टिक समाज से आने वाले रामराज बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मौका दिया अम्बेडकर को, ना अम्बेडकर क्या चीज किसी नाली में पड़े हुए होते हैं। अब मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मानसिकता ये जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने के लिए भी दिमाग बड़ा चाहिए पहले। अब बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के ऊपर दबाव है कि तुम्हें अटैक करना है बाबा साहब के ऊपर, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके बच रही हैं। कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज,
वरना आरएसएस के सामने सिर्फ बाबा साहब की फोटो है और उनका संविधान। ये इसी लोकसभा के चुनाव ने दिखा दिया है। मशीनों को भी हराया हमारे लोगों ने, अंबेडकरवादियों ने। किसी पार्टी में दम नहीं है आज की तारीख में, जो स्थिति है किसी पार्टी में इतना दम नहीं है, बाबा साहब के नाम की वजह से ही है। अब ये लोग खुद ही हारागिरी कर रहे हैं या आरएसएस से पैसे लेके ये काम कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो उदित राज जी ने बोला है, क्या उन्होंने ये आरएसएस से पैसे लेके बोला है या बीजेपी में वापस वो जाना चाहते हैं? क्या चाहते क्या है? बाबा साहब के बारे में ऐसा बोलेंगे, बाबा साहब की विद्वता की, ये तो हमें एहसान मानना चाहिए सबका। ये वो नहीं है, वो सबसे बड़ा ब्रेन थे। पूरे देश में बगावत हो जाती बाबा साहब के अलावा कोई, ये समझ लें सब, पूरे देश में बगावत हो जाती। बाबा साहब के अलावा किसी पे विश्वास नहीं था। चुनाव तो साजिश करके हरा सकते हो। किसने जिताया था बाबा साहब को? रास्ता किसने साफ किया था? कितनी लड़ाई झगड़े में भी मुस्लिम समाज ने। क्यों? क्योंकि सब और ये देश के टुकड़े ना होते, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बना देते ना, तो ये देश बढ़ता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर सबको विश्वास था, सबको। कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोगों को छोड़ के सबको उनके ऊपर विश्वास था। किसी ने मेहनत नहीं की, अकेले उन्होंने मेहनत की है। बहुत लोग बकवास करते हैं ना कि ये यहां से उठा लिया, वो वहां से उठवा लिया। जो रूह आत्मा बाबा साहब ने, जाके वो टाइपराइटर देख लो, रात रात भर जाग कर, सेहत खराब करके, इतनी कम उम्र में जो उनकी डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे मेरा समाज सो रहा है, इसीलिए मुझे जागना पड़ता है। ये देश के ऊपर, देश के जो कमजोर वर्ग है ना, उनकी आवाज पे बने बाबा साहब, किसी के एहसान से नहीं बने। किसी और का मानता ही कौन? कानून मंत्री बनाया था ना कांग्रेस ने। बनाया किसी को आता था चलाना? बताओ मुझे। कानून मंत्री तो नजर आता है, जो देखने में नजर आ रहा है। फाइनेंस पॉलिसी, पावर पॉलिसी, ये इरिगेशन पॉलिसी, क्या क्या किसी को आता था उनके बराबर? किसी को आता था उनके बराबर? कांग्रेस तो बड़ा एहसान जताती है ना आज भी। मैं तो कह ही रहा हूं। अब देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं। अब आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। बहुत सालों तक, क्या अभी तक और आज भी, अगर ये तो कुछ अंबेडकरवादी काशीराम जी के बाद कुछ ज्यादा मुखर हो गए, वरना तो ये बताया जाता था हमने तुम्हें पूना पैक्ट दिया। याद है ना आप सब लोगों को? ये तो आज भी बताया था, पूना पैक्ट दिया। मतलब पूना पैक्ट दिया का मतलब क्या है? वो तो सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी हमारे हक तलफी थी ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, उसको सबसे बड़ा मतलब वो तो सब कुछ छीन लिया था ना उसको लेके गांधी जी ने और बाकी सब लोगों ने जो तमाशा देख रहे थे। तो ये तो छीन लिया था ना, उसको कहते दिया। तो ये मानसिकता जो है ना, ये राहुल जी जो बोल रहे हैं, ये बोलने की जो जब तक अंदर से नहीं आएगी ना, वो बात काम नहीं आएगी। क्योंकि ये टेस्ट जैसे ही होगा ना, उदित राज जी सारी मेहनत जीरो कर देंगे राहुल जी की। ये बात वो समझ लें। बहुजन समाज धोखा खाने वाला अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 100, 200, 500 लोगों को बिठा के आप धोखा नहीं दे सकते। आपको उदित राज जी के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो इसका मैसेज साफ जा रहा है कि ये उदित राज जी की और राहुल गांधी की लड़ाई मायावती से है या फिर बीजेपी से, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मायावती जी से लड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी भी निशाना मायावती पे साध रहे हैं और उदित राज भी मायावती पे साध। मैं कह रहा हूं वो साधो आप। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बीच में लाए तो सब खत्म हो जाएगा। आरएसएस की सरकार वैसे ही बन जाएगी, 400 पार, संविधान खत्म। फिर हम बहुजन जो है ना अपने आप देख लेंगे आरएसएस को, हमें जरूरत नहीं है किसी की भी। लेकिन बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे, और ये राहुल जी अच्छी तरह से समझ लें। आपको ऐसा लगता है कि मायावती का जो गला है घोट कर उसको मार देना चाहिए, रस्सी बांधो मार दो? उदित राज और रामराज खुल के बोल रहे हैं आदमी। अब देखिए, मायावती जी ने जो किया है, पहले उदित राज जी उसको एक एक करके गिनती करके गिनवा दें। मना कर रहे हैं कुछ नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, उन्होंने क्या क्या किया है और नहीं किया है वो गिनवा दें। अगर वो गिन लें और वो पढ़ के सुना दें, उसके बाद बोलें उनके बारे में कुछ भी अपशब्द, तब मैं उन्हें मान जाऊंगा उन्होंने किया क्या क्या। ये इंटरनेशनल लीडर हैं दलितों के। नहीं, इंटरनेशनल होंगे, लेकिन मायावती जी का दिखा तो दे क्या मिरेकल किया उन्होंने। काशीराम जी के साथ मिल के मायावती जी ने क्या चमत्कार किया है। इज्जत और मान, इसकी कोई कीमत नहीं होती, जो उदित राज जी शायद समझ नहीं पाएंगे कभी। इज्जत और मान दिया है, चाहे कुछ भी हो या नहीं हो। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मायावती जी के बारे में बोली जा सकती हैं, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं जान के नहीं बोलता हूं।
जो इज्जत और सम्मान जो सबसे कमजोर वर्ग को दिया है वो मायावती जी उसकी फ्लेम है, सबसे ऊपर है। अब वो जो उन्होंने कर दिया ना वही इतना है कि अब पहले कोई उनके बराबर पहुंच के दिखाए जब बात होगी। और दूसरी बात, बाबा साहब का नाम लेगा तो अपनी कॉस्ट और रिस्क पे लेंगे, कोई भी हो। प्राचा जी, एक सवाल है, अक्सर कर कांग्रेस सवाल करती रहती है और बावाई लूटती है कि अम्बेडकर को हमला है, तो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में लेकर कौन आया? बाबा साहब के अलावा भी इस देश में मेरे ख्याल से उस वक्त 17.5% तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग थे ही। ले आते किसी और को, क्यों लाए थे? किसी और से होना नहीं था। होना नहीं था मतलब लिखा भी नहीं जाना था कोहेरेंटली तरीके से। ये बाबा साहब के बारे में किसी दिन आप लोग आराम से आना कि ये हमारा संविधान है क्या। पंडित नेहरू नहीं लिख पाते? मैं नहीं लिख पाते, वो भी तो बैरिस्टर वो बैरिस्टर होने से नहीं होता। गांधी जी भी बैरिस्टर थे। लोग तो कहते हैं कि नहीं, गांधी बाबा साहब गांधी ने उन्हें मैं अप्रोच किया था कि उनको लेके आओ, ऐसा सच है? मैं भी तो कह रहा हूँ, जब देखिए मुझे भी जो चीज़ समझ में नहीं आती मैं नहीं कर सकता ना कई चीज़ें। मेरे पास भी कुछ छुपे हुए गुरु हैं, जहाँ कानून की लड़ाई में या किसी मुद्दे पे मैं फंस जाता हूँ। हालांकि मुझे तो कहते हैं ना लोग कि बहुत अच्छी और समझदारी रखता हूँ मैं, कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। मैं भी फंस जाता हूँ ना, तो मैं भी जाता हूँ ऐसे लोगों पे जो मेरे से ज़्यादा विद्वान होते हैं, क्योंकि देश को एक रखना हर एक के बस की बात थी। फेडरल स्ट्रक्चर जो बाबा साहब ने बनाया है, उस संविधान में कैसे बनाया है और कैसे एक बैलेंस रखा है उसको, कि केंद्र की कितनी ताकत होनी चाहिए, राज्यों की कितनी ताकत होनी चाहिए, और आपस में इस ताकत का टकराव नहीं होना चाहिए। ये जो सेंट्रल सर्विस रखी है, इसके बारे में तो एक पूरा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये किसी को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बना गए, हम लोग आंखें बंद करके ये सेक्शन हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझने के लिए तो बहुत टाइम लगता है कि इस आर्टिकल की वजह से वहां बचाव हो रहा है और उस आर्टिकल की वजह से वहां बचाव हो रहा है, तब हमारा देश चल रहा है। देश नहीं चला पाते अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं बना पाते। ये तो बड़ा आसानी से कह देना है कि यहाँ से उठा लाए वहां से उठा लाए। आर्टिकल 14 हर एक को, किसमें जरूरत थी ये कहने की कि एक वोट का अधिकार सबको देंगे? ये दूरदृष्टि किसके पास थी मुझे बता दो। कितनी जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। ये तो रिजर्वेशन सारी SC ST और माइनॉरिटीज को सारी रिजर्वेशन मिल जाती सबको। बाबा साहब के साथ अगर उस वक्त पूरा न्याय होता तो। हमारे समाज के लोगों की कमी यह है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनको मरने के बाद ज़्यादा याद करते हैं, मरने के टाइम पे याद नहीं करते। और उसके हालात भी वैसे ज़्यादा बुरा कहना अपने भी लोगों को समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि पिछड़े दबाए और साजिशें इतनी बड़ी होती हैं ना कि हालात के बोझ तले ही हमारे समाज के लोग दबे रहते हैं। लेकिन एक फार्मूला तो है कि जो लोग कहते हैं जो वो करते नहीं हैं, उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई करके हमें लीडरशिप से हटा देना चाहिए। लेकिन